हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को भी एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम लोग वापस मिले हैं अपने ट्रेडिंग लर्निंग वीडियोस के अंदर, और आज मैं लेके आया हूँ एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस और एक नया टूल हम सीखने जा रहे हैं अपने ट्रेडिंग लाइफस्टाइल और जर्नी को और अच्छा करने के लिए। इसको हम लोग इंडिकेटर्स की कैटेगरी में ना डाल के इसको हम लोग टूल्स की कैटेगरी में रखते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटर्स एंड टूल। ठीक है। इंडिकेटर्स बेसिकली आपको मैं अगर बताऊं तो सिंपली आपका क्या काम करते हैं, वो कोई भी इंडिकेटर आप मार्केट में पढ़ते हो, कोई भी इंडिकेटर वो दो पैरामीटर्स पे बना होता है। वन इज प्राइस एंड वन इज वॉल्यूम, मतलब भाव और उसमें आने वाले वॉल्यूम। उस भाव पे कितने लोग खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, उनको मिला के एक इंडिकेटर बनता है। तो जनरली जो इंडिकेटर्स होते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। लैगिंग इसलिए होते हैं कि अगर आपको प्राइस एक्शन पढ़ना, मतलब प्राइस पढ़ना आता है, भाव को पढ़ना आता है कि कोई स्टॉक 100 रुपये पे चल रहा है, क्या उसे 110 पे खरीदना है या 100 रुपये पे खरीदना है क्या, तो जितनी तेजी से आप भाव पढ़ना सीख लोगे उतनी तेजी उतना ही अच्छा आप स्टॉक के अंदर, मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हो। प्राइस एक्शन बाप होता है और प्राइस ही भाव होता है, उससे बड़ा भगवान कोई नहीं होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं, वो प्राइस और वॉल्यूम को आपस में कंबाइन करके एल्गोरिथम बना के स्क्रिप्ट्स लिखकर तब वो आपको एक इंडिकेशंस देते हैं कि हाँ, जो आप पाथ सोच रहे हो वो सही है कि नहीं। तो जनरली हम लोग इंडिकेटर्स अपने अपने ट्रेडिंग में इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमने मान लीजिए हमको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है और हमें कोई इंडिकेटर इस जगह पे ही कंफर्म कर देता है कि हाँ यार, ये इस जगह पे कंफर्म कर देता है कि हाँ ये ऊपर ट्रेंड ऊपर दिखाने लगता है, तो हम लोग को एक कंफर्म हो जाता है और एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ, ये टूल एक ऐसा है जिसके थ्रू हम इंडिकेशंस मिल जाते हैं आगे के पाथ के लिए। जस्ट वर्क लाइक गूगल। गूगल जैसे आप लोगों को रास्ता दिखाता है, आप अपने शहर में कभी गूगल यूज़ नहीं करते हो तो इसलिए आप उसको समझो, लेकिन आप जैसे ही दूसरे शहर में जाते हो आप गूगल देखने लगते हो, गूगल का यूज़ करते हो। इसलिए यूज़ करते हो कि वो आपको इंडिकेशन, आपको पाथ दिखाता है कि आपको जिस जगह जा रहे हो आप वो सही पहुँच रहे हो कि नहीं। आपको ये बता देता है कि मान लीजिए आपको एक्स जगह से वाई जगह जाना है और आपको पता भी एक्स से और वाई जगह जाना है, लेकिन उसके जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। ठीक है। उस कई रास्तों में से गूगल आपको एक पाथ दिखाता है कि ये एक लॉन्ग रूट है, ये एक शॉर्ट रूट है और एक ये क्राउडेड रूट है। तो आप शॉर्ट लॉन्ग क्राउडेड में से किसी भी रास्ते पे जा सकते हो, पहुंचोगे आप वाई तक ही। तो ये एक इंडिकेटर जो होते हैं वो उसी तरीके से काम करते हैं। लैगिंग इसीलिए होते हैं क्योंकि वो प्राइस और वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन पे एक स्क्रिप्ट काम करती है जो आपको इंडिकेशंस देती है कि आपको बाय और सेल कब करना है। इसीलिए प्राइस एक्शन से जल्दी कोई सिग्नल आपको नहीं दे सकता है, और इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन को आप आपस में कंबाइन करके अगर ट्रेड करते हो तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी और अच्छी हो जाएगी, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अब हम लोग चलते हैं आज एक नए टूल। अब मैंने टूल के बारे में सॉरी बताना है। टूल्स आर जनरली डिफरेंट फ्रॉम इंडिकेटर्स। वो बेसिकली टूल्स, आप इधर जितने भी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ उसमें आप देखते हो कि मैं ये टूल्स यूज़ करता हूँ। मैं कई बार अपने वीडियोस में इस टूल को यूज़ भी कर चुका हूँ, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। दैट इज़ कॉल्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स। आपने ये देखा भी होगा, मैं कई बार इसको यूज़ भी कर चुका हूँ। ठीक है। ये कई सारे यहाँ पे टूल्स होते हैं जिनको हम अक्सर अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं। मैं इस टूल्स के बारे में भी, ऑब्वियसली ट्रेडिंग व्यू में बहुत सारे वीडियो जनरल्स हैं, लेकिन मैं फिर भी कुछ कॉमनली यूज टूल्स के बारे में आपको जानकारियाँ देता रहूँगा, क्योंकि वो जनरली लोग समझ नहीं पाते हैं और किस लिए होता है, कैसे यूज़ करना चाहिए, कितना अच्छा होता है, कितना अच्छा नहीं होता है, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं सब बताने वाला हूँ इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में। ये बहुत ही बढ़िया टूल होता है। जनरली हर तरीके के टाइम फ्रेम में, हर स्टॉक में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, इक्विटी में, इक्विटी कैश के अंदर, इक्विटी डेरिवेटिव्स के अंदर, फ्यूचर्स में, हर जगह पे ये टूल आपका काम करता है। ठीक है। इट्स डिफरेंट फ्रॉम इंडिकेटर, इट्स अ टूल विच यू कैन यूज टू एक्चुअली। फिबोनाची क्या करता है, आपको रिट्रेसमेंट्स बताता है कि अगर मार्केट, सिंपल सी बात समझो, मैंने अपने 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 एक लेक्चर में बताया हुआ है कि मार्केट कैसे चलती है। इट फॉलोज अ डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी थोड़ा बहुत मैं फिर से नहीं बताऊंगा, आप हमारे पुराने वीडियो पे जाके देख सकते हैं। डाउ थ्योरी क्या कहती है कि जब भी मार्केट को ऊपर जाना होगा तो वो एक स्विंग बना बना के, मतलब लोअर हाइस का एक पैटर्न, लोअर हायर लोस का एक पैटर्न बना बना के, हायर लोस का एक पैटर्न बना बना के, हायर लोस का एक पैटर्न बना बना के ऊपर जाएगा। और जब भी मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है, वो हम लोग ट्रेंड चेंज बोलते हैं। डाउ थ्योरी क्या बोलती है कि डाउ थ्योरी ये बोलती है कि जब भी कोई मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है, कुछ भी करना होगा,
मार्केट को करेक्शन जरूर करना होता है। मार्केट को करेक्शन मतलब मार्केट सीधे, मतलब ऐसा नहीं होने वाला है कि मार्केट सीधे वन डायरेक्शनल मूव दे देगी आपको, ऊपर ही चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेड में हो जाता है कभी कभी, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होगा। उस दिन ऑब्वियसली कोई पैनिक न्यूज आई होगी, मार्केट में कोई बेरिश न्यूज होगी या बुलिश न्यूज होगी, जिसकी वजह से मार्केट एकदम वन साइडेड डायरेक्शन मूव दे सकता है। जैसे कि अडानी स्टॉक्स में आपने देखा होगा, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, मार्केट सेगमेंट्स खराब हुए। जिन लोगों ने मार्केट में हिंडा और अडानी इंटरप्राइजेस के ऊपर माल के खरीद के बैठे होंगे, उन लोगों ने एक डायरेक्शन में अपना माल बेचना खरीदना शुरू किया। जो लोग बेच के बैठे होंगे उन्होंने खरीदना शुरू किया और अडानी के स्टॉक अच्छे खासे भाव तक गिर गए। ठीक है, एक एक दिन में अच्छा अच्छा फॉल मिल गया था उसके अंदर, कई लोगों के उसमें पैसे भी डूबे। इसलिए स्टॉक मार्केट इज जस्ट नॉट अबाउट कि आप टिप प्रोवाइडर्स के हिसाब से टिप लेके बैठ जाओ और भैया हमने स्टॉक खरीद लिया। आपको मार्केट में R&D करना बहुत ज़रूरी है, आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। आप समझो ना, किसी भी चीज़ में आप कुछ काम कर रहे हो तो उसके अंदर आपको लर्निंग एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखते रहना चाहिए। आप डॉक्टर हो तो आपको डॉक्टर में कुछ ना कुछ रिसर्च चलती रहती है, आपको उसके हिसाब से अपडेट होते रहना चाहिए। इंजीनियर हो तो भी आपको सेम करना है। आप समझो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, IAS हो, PCS हो, हर जगह पे एजुकेशन इज समथिंग विच हैज़ टू बी अपडेटेड एवरी डे। यू कैन नॉट से कि आपने 1 साल पढ़ाई कर ली, हमने 5 साल पढ़ाई कर ली, हम IAS PCS बन गए या हम डॉक्टर बन गए, 4 साल 5 साल पढ़ाई करके इंजीनियर बन गए, वैसे ही हम एक बार बनने के बाद बने रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको हमेशा अपडेट करना है। जितने लोग भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो रोज अपनी नई इंडस्ट्री में आने वाले नए टूल्स टेक्नोलॉजीज के बारे में अपडेट रहते हैं, वरना उनके स्किल सेट नहीं बढ़ेंगे तो उनकी सैलरी नहीं बढ़ती। सेम गोज विद द स्टॉक मार्केट, ये भी एक लर्निंग है। आप जब तक सीखोगे नहीं तब तक पैसे नहीं कमाओगे। इसके बारे में मैं साइकोलॉजी ऑफ माइंड, मनी मेकिंग, साइकोलॉजी ऑफ माइंड क्या होती है, कैसे हमें स्टॉक मार्केट में रुकना चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए, छोटे लॉसेस कैसे लेने हैं, बड़े प्रॉफिट्स जैकपॉट ट्रेड कैसे बनती है, सब के बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में अपने बात करेंगे। अभी चलते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि मेरा फोकस रहता है कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो एक सॉलिड तरीके से आपको एक लर्निंग एक्सपीरियंस देके जाए, ना कि हम बस वीडियोस बना दें और यूट्यूब से व्यूज़ आने लगे। इसका कोई मोटिव नहीं रहता हम लोग का। हम लोग का सिंपल मोटिव होता है कि हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपको क्लियरली समझ में आए, और अगर उसे आप अपने डेली ट्रेडिंग स्टाइल में उतार रहे हो या यूज़ कर रहे हो तो वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा दे और आपके लॉसेस को कम करे और आपके प्रॉफिट्स को रेगुलरली चैनलाइज करने का काम करे। तो लेट्स स्टार्ट विद फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहता क्या है कि वो एक रिट्रेसमेंट देता है, वो एक आपको रिट्रेसमेंट्स बताने में हेल्प करता है। वो क्या कहता है कि जब भी मार्केट किसी जगह पे मूव कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल ये मार्केट यहाँ से निकला, ये गया, फिर ये निकला, फिर ये गया, फिर ये निकला, फिर ये गया, फिर ये निकला, ये गया। अब मार्केट ने, आप देखोगे यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि मार्केट ने एक ट्रेंड रिवर्स कर दिया। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आप इस चीज़ को समझो, मार्केट एक राउंडिंग बॉटम बना के नीचे भी आ रहा है। ठीक है, राउंडिंग टॉप बना के नीचे आ रहा है, करेक्ट। अब ये कैसे पता करें कि मार्केट कहाँ से मान के चले कि रिवर्स हो जाएगा, ऊपर से गिर रहा है तो कब मान के चले कि अब ये ट्रेंड रिवर्स हो गया, ये ऊपर जाना है, ऊपर जा रहा है तो कब मान के चले ये नीचे गिर रहा है। तो इसके लिए हम लोग फिबोनाची यूज़ करते हैं। तो मैं पहले आपको इसका यूज़ पहले 5 मिनट में दिखाऊंगा, कैसे 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे में आप इस टूल को यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो, और फिर कैसे आप इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम में स्टॉक्स में कैसे आप इस टूल को यूज़ करके अपने लेवल्स पे बाय एंड सेल कर सकते हो। तो पहले मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये फिबोनाची ये चार्ट है 5 मिनट का, राइट। ये 5 मिनट का है चार्ट, ओके। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप कंसेप्ट समझो। आपको पहले ये देखना है लेफ्ट टू राइट कि चार्ट का पोजीशन क्या बना हुआ है। ठीक है, पोजीशन क्या था। आप ये देखो इंट्राडे में ये यहाँ पे मार्केट बंद हुई थी। आपको कैसे एनालाइज करना है, ये दिस वाज द क्लोजिंग टाइम, राइट। यहाँ से ये हाई लगाया था मार्केट ने, उसके बाद यहाँ से, तो आपको लेटेस्ट हायर प्राइस से लेटेस्ट लोअर प्राइस को आप कनेक्ट करोगे अगर यहाँ पे, ये देखो आपने, मैंने ये दिन का वो करा क्या है, मैंने ये आपका डे का क्लोजिंग था, 3:15 की कैंडल थी, तो मैंने 3:15 ये हाई लगाया था मार्केट में लास्ट में। ठीक है, मैंने यहाँ से कनेक्ट किया और जो सुबह मार्केट खुली उसने लो लगाया, मैंने वहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि अगर मार्केट को इस ट्रेंड में कंटिन्यू करना था, राइट, अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू होना था, जो कि चल रहा है, यहाँ पे आप देखो इस जगह पे, तो इस मार्केट को यहाँ यूँ जाना चाहिए था, और फिर मार्केट नीचे आया यहाँ पे,
उसको 0.5 या 0.6 के लेवल से रिजेक्शन ले लेना चाहिए था और फिर ये वापस नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, अब मैंने इसमें एक वर्ड यूज़ किया 0.5 से 0.6 का लेवल। इसमें ये 2 लेवल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इस चीज़ को समझो। एक लेवल है ये, एक लेवल है 0.5 का लेवल ये। तो मैंने ये देखा कि मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को ब्रीच किया, इन पहले इस लेवल को इसने तोड़ा, आप देखो कैसे 0.6 से रिजेक्शन, फिर इसने अगली कैंडल में जैसे ही इसको तोड़ा, तो मुझे ये समझ में आ गया था कि मार्केट अब इस ट्रेंड को रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। कोशिश की उसने, लेकिन वो समहाउ रिवर्ट नहीं कर पाया और वापस से मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया और वापस से वो, आप देखो लेवल देखो, 0.5 के लेवल पे आके वापस मार्केट ने सपोर्ट लिया और वापस से उसने बाउंस किया और फिर वापस आके 0.5 के लेवल पे वेट लो कर दिया, क्योंकि मार्केट में बेरिशनेस थी, लेकिन बेरिशनेस होने के बाद भी मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश करी इस लेवल पे। तो ये क्या दिखा रहा है आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये दिखा रहा है कि वापस मार्केट ने, अगर इस चीज़ को बहुत अच्छे से, अगर मार्केट में वापस से मार्केट ने किसी भी तरीके से 0.5 या 0.6 के ऊपर इस तरीके की कोई भी कैंडल बनाने की कोशिश करी, ग्रीन कैंडल इस तरीके की, ठीक है, मैं अक्सर ये बोलता हूँ, ये 0.5 के लेवल पे उसने इस तरीके की कैंडल बनाने की कोशिश करी, तो ये मार्केट रिवर्ट हो सकता है। और मैंने बताए हुए हैं और लेवल ऑलरेडी अपने एनालिसिस में कि 44,070 के ऊपर, 70 के ऊपर आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। लेकिन ये आपको एक लेवल दे रहा है मार्केट कि ये इंपॉर्टेंट लेवल था। जब मैंने ये कुछ नहीं किया था, आप इस चीज़ को समझो, मैंने बस क्या किया, पिछले दिन के हाईएस्ट पॉइंट जो था इसका, ठीक है, अगर इसको आपको और अच्छे ब्रॉडर वे में समझना है तो पिछले दिन का जो हाईएस्ट पॉइंट था, ये मैंने पिछले दिन के हाईएस्ट पॉइंट से अगर जो मार्केट खुली उसके लोएस्ट पॉइंट को उसके लोएस्ट पॉइंट को टच कराया, ठीक है, तो आपको एक लेवल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये लेवल दिख रहा है कि ये जो मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है ये है 0.5 से 0.6 का लेवल। इसको गोल्डन लेवल बोला जाता है, गोल्डन लेवल, कि मार्केट इस दोनों लेवल को रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मार्केट आएगा, भले वो यहाँ वन डायरेक्शनल मूव दे दे, लेकिन वो इस लेवल पे आके थोड़ा बहुत समय तो बिताएगा ही, फिर ब्रेकआउट करना होगा तो करेगा, फिर वो यहाँ रुकेगा, फिर ब्रेकआउट करना। लेकिन वही हुआ, मार्केट आया, पिछले दिन के लोअर पार्ट से उसने, ये देखिए पिछले दिन का हाई था, करेक्ट, यहाँ से हमने फिबोनाची को नापा, ये लोअर हाईएस्ट पार्ट को पकड़ा और लोएस्ट पार्ट जो लगा आज का लो लगा उसको मैंने जोड़ा, तो मुझे ये पता चला कि मार्केट यहाँ से रिवर्ट होके एटलीस्ट यहाँ तक जा सकता है। अगर इसके ऊपर भी मार्केट ने जाने की कोशिश कर ली लेकिन जा नहीं पाया, यहाँ से मार्केट रिवर्ट हुआ वापस, ठीक है। तो ये क्या बताता है मार्केट में कि मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यूएशन में रख रहा है, वो अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू कर रहा है, वो अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। और मार्केट को अगर पीछे से आप इस चीज़ को देखना शुरू करोगे तो मार्केट ऐसे ही नीचे जा रहा है, मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, फिर क्या करता है, मैंने वीडियो में बनाया है कि ट्रेंड के बाद मार्केट वॉलेटाइल होता है, वॉलेटाइल के बाद साइडवेज होता है, फिर एक ट्रेंड आता है, फिर वॉलेटाइल होगा, फिर देखिए ट्रेंड आया, फिर ये वॉलेटिलिटी दिया, फिर गैप डाउन हो गया, वॉलेटिलिटी दे रहा है, गैप डाउन हो रहा है, ये देखिए आप। तो क्या क्या रहा है मार्केट ब्रॉडर वे में, ये ट्रेंड, फिर ये नीचे, ये ट्रेंड, ये नीचे, फिर ये, फिर नीचे, फिर ये कंटिन्यूसली एक लोअर लेवल्स पे चलता चला जा रहा है। तो अगर आप इसको पूरी स्टोरी को समझ गए हों तो ये आपको समझ में आया होगा कि फिबोनाची क्या दिखाता है, कि आपको पहले ये समझना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। मार्केट में आपको पता है कि ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड, अब आपको ये देखना है कि पिछले दिन क्या हुआ था और आज क्या हो सकता है। सुबह सुबह मार्केट खुलती है, आपने क्या करा, आपने कुछ नहीं करा, आपने सिंपल सा एक काम करना था कि आपको पिछले दिन का जो लो लगा, जो हाई था, ठीक है, पिछले दिन का जो हाई था उसको उठाना है, आज के जो लो लगा है पहले 5 मिनट की कैंडल के बाद उसको आपको कनेक्ट करना है। तो आपको एक पॉइंट मिल गया कि ये पॉइंट ऑफ रिवर्सल हो सकता है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ तक जा सकती है, लेकिन फिर यहाँ से अगर ये कहीं ब्रेक करके ऊपर निकल जाती, तो आपको ये क्लियर दिख रहा था कि मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल जाती है अगर,
और कहीं इस लेवल के ऊपर चली जाती तो मार्केट में रिवर्सल्स आ जाते हैं, मार्केट बोल दिया जाता है कि मार्केट रिवर्ट हो रहा है। तो ये एक ट्रेंड आप देखो ना क्या होता, ये लगातार लोअर हाई बना रहा था, राइट, लोअर हाइज, फिर लोअर हाइज, फिर लोअर हाइज बना रहा था, और जैसे ही वो 0.7 के ऊपर चला जाता इस लेवल के ऊपर, वो अपना एक ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होकर फिर वो ऊपर निकल सकता था। ये ऐसे होता है, लेकिन मार्केट ने इस पॉइंट पे रिजेक्शन लिया और नीचे आ गया। अब मेरे को अगर इंट्राडे के अंदर ट्रेड, ये मैंने एक लेवल निकाल दिया, ठीक है, अब मैं इसको वापस से हटा रहा हूँ। आप समझो इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट करते हैं। अब मेरे को 5 मिनट में ट्रेड करनी है, तो भाई मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। 5 मिनट की कैंडल ली, मैंने ये स्विंग नापा कि मार्केट कहाँ से रिजेक्ट हुआ है, मुझे देखिए फिर क्या मिल गया, फिर वो लेवल मिल गए कि मार्केट कहाँ पे आके रुक सकता है। ये क्या लेवल आ गया, 0.5 से 0.6 का लेवल। अब की देखिए मैंने क्या किया है, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपको ये देखिए जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपको जो लेवल नापने हैं वो लेटेस्ट लोएस्ट पार्ट से लेकर लेटेस्ट हाईएस्ट पार्ट को आप कनेक्ट करोगे, करेक्ट। और वो 0.5, और ये देखिए कितनी अच्छी मैंने लेवल बनाया है कि 0.5 पे टकरा रहा है। वाह, इसके लिए आप मुझे थैंक यू जरूर बोलिएगा, अच्छी चीज़ हो गई। और जब भी मार्केट नीचे आएगा, जब मार्केट नीचे आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जब भी मार्केट नीचे आएगा तो वो स्विंग बना बना के नीचे आता जाएगा, यूं नीचे आता जाएगा। तो आपको उसमें क्या करना होता है, उसमें आपको हाईएस्ट से लेटेस्ट लोएस्ट पार्ट को कनेक्ट करना होता है। और ये, और आप यहाँ पे देखोगे अगेन गॉड लेवल मिल गया मेरा, मतलब पता नहीं माइंड में अपने आप साइकोलॉजिकल लेवल चल रहा है, क्या चल रहा है, अपने आप ही मैप हो जा रहा है। सो ये आपने देखा, मैंने लेटेस्ट, जब ट्रेंड अपवर्ड है, अगर आपको अपवर्ड का फिबोनाची मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक वापस रिट्रेस होकर फिर जा सकता है, जिसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। लोग इसको स्विंग ट्रेडिंग की तरह भी, आप स्विंग ट्रेड्स में फिबोनाची का बहुत बड़ा रूल होता है। तो आपको जब ट्रेंड में पकड़ना हो, ब्रेकआउट होता है, लोग भागते भागते, तो जब भी ब्रेकआउट होता है मार्केट करेक्ट होने जरूर आता है, मतलब वो लोगों को खरीदने की या बेचने की समय ज़रूर देगा। वो आपको कब, मान लीजिए मार्केट गिर रहा था, आप इस ट्रेंड को नहीं पकड़ोगे, वापस मार्केट जब करेक्ट होता है और वो इस लेवल पे मिलता है, यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है 0.56 के लेवल पे, आप वापस इस जगह पे पोजीशन बना सकते हो अपनी, और नीचे की तरफ जा सकते हो, फिर सपोर्ट लेगा। तो इस, आप जब ट्रेल भी करते हो तो इन्हीं लेवल्स पे जनरली लोग ट्रेल करते हैं, 0.5 0.6 के लेवल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहते हैं। और जब नीचे से मार्केट को खरीदारी होती है तो भी लोग यही करते हैं कि मान लीजिए आपने माल यहाँ पे खरीदा है, ठीक है, यहाँ खरीदा, मार्केट ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, लोगों ने लेवल लगाए हुए थे 0.5 0.6 से, अगर वो वापस जाता है तो मार्केट में लोग अपने स्टॉप लॉस यहाँ से हटा के यहाँ पे ले आते हैं और फिर आगे चले जाते हैं, फिर जब वो अपना नीचे लो लगाएगा फिर यहाँ ले आते हैं, तो ऐसे ट्रेंड में चलते रहते हैं। होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी जो मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि फिबोनाची समझना लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है। जब भी डे का मार्केट खुले, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ट्रेंड पकड़ लिया आपने कि ठीक है पिछले दिन गैप डाउन हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, आपने क्या करना है, पिछले दिन का हाईएस्ट पॉइंट पकड़ना है और आज के लोएस्ट पॉइंट को पकड़ के जोड़ दिया। क्यों ऊपर से नीचे जोड़ा, क्योंकि मार्केट में गैप डाउन था, तो मैंने लोएस्ट टू हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट कनेक्ट कर दिया, क्योंकि दिख रहा है मार्केट गिर गया है। और इसमें क्या मिल गया मुझे, लेवल मिल गया 0.5 का। अब देखो यहाँ क्या हुआ, ये दो लेवल थे आपके, अगर मैं इस रेंज को बनाता हूँ, यहाँ पे रुकिए जरा, थोड़ा सा क्लीन रहेगा। ये रेंज थी आपकी, ये 0.5 से 0.6 की रेंज है, देखिए अभी तक चल रहा है ये रेंज, कितना इंपॉर्टेंट रेंज था। देखिए आप, मार्केट इसी रेंज में फंस गया। तो क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दी, लोगों ने एक मूव कैप्चर करने की कोशिश करी। ये छोटा मूव नहीं था, ठीक ठाक पॉइंट मिले होंगे लोगों को इस लेवल के ऊपर, ज़्यादा बड़ा मूव नहीं था, ठीक है। तो लोगों ने 0.56 के ऊपर खरीदने की कोशिश करी, कोशिश हुआ कि रिवर्सल किया जाए, पर बेरिशनेस बहुत थी मार्केट में, सेंटिमेंट्स नेगेटिव थे, तो ऊपर नहीं जा पाया। लेकिन ये लेवल ब्रीच होने के बाद थोड़ा बहुत लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होते ही होते हैं। होता क्या है, जो लोग यहाँ बैठे रहे थे, आप समझो मार्केट साइकोलॉजी क्या होती है, मैंने आपको ये चीज़ समझा दी कि ये लोएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट कनेक्ट किया, तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट आपका रेंज निकल के आ गई थी, एक ये और एक ये। यहाँ पे जो लोग बेच के बैठे थे,
उनको पता था कि मार्केट को उन्होंने नीचे फेंका, जैसे ही मार्केट इस लेवल तक आएगा इन लोगों को कोई डर नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ से टर्न लेके वापस ऊपर जाने लगा, इन लोगों के ऊपर प्रेशर आने लगा, इन लोगों ने वापस से यहीं से बिकवाली कर दी। ये देखिए नीचे, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं आ पाया, फिर नीचे, फिर उसी जगह आया, फिर नीचे। तो ये जो सेलर्स है ना, वो यहाँ हैं, यहाँ बैठे हैं, अब यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मार्केट अपने इस लेवल को तोड़ेगा, ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट, तो इसके बाद बड़ा बिकवाली आ सकता है। खैर, उस पर बाद में बात करेंगे। मैं सोच मुझे लग मुझे मैं आपको सही से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको जैसे जैसे आप बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाएंगे, आपको और क्लियर पैटर्न्स मिलना शुरू होंगे। अब अगर मैं इसको अब अगर मैं इसको बड़े पैटर्न पे अगर मैं इसको ले जाता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 घंटे के पैटर्न पे ले जाता हूँ, ठीक है। 1 घंटे के पैटर्न पे आप समझो क्या हो रहा है। मार्केट का अगर ये जो बड़ा फॉल था यहाँ से हुआ है, ठीक है, एक यहाँ से बड़ा फॉल हुआ था, यहाँ से यहाँ को मैं जोड़ता हूँ, तो मुझे क्या दिखता है कि मार्केट का 0.5 से 0.6 का करेक्शन, मतलब मैं ये क्यों जोड़ा हूँ, तो मैंने इसलिए जोड़ दिया कि यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग सेल करके बैठे हों। अब वो लोग की मेंटेलिटी क्या होगी, वो लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं, राइट। मार्केट नीचे स्विंग बना बना के जा रहा है, वो लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो वो लोग ये सोच रहे होंगे कि जब उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, अभी यहाँ पे होगा, या वो लोग यहाँ लेके आ गए होंगे। जब भी मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा, वो ऑब्वियसली इस लेवल तक कोशिश कर सकता है ट्रेवल करने की। अगर वो ये 2 स्टॉप लॉसेस निकाल देगा, तो वो वापस इस लेवल पे आ सकता है। तो ये जो लोग बैठे हैं ना, उनको पता है कि मार्केट को इस लेवल के ऊपर नहीं ले जाने देना है। तो ये लेवल कौन सा है, 44,500 का। तो को मार्केट एक बार टेस्ट करने जरूर आ सकता है। अगर ये लोगों का स्टॉप लॉस कटेगा, तो मार्केट एटलीस्ट इस लेवल तक जरूर आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन यहाँ तक लोगों को लाने का चांसेस कम तक रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये एक सिंपल सा आपको बस समझा रहा हूँ कि कैसे मार्केट के ट्रेंड को आपको पकड़ना है। जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, आप समझो, आपने मान लीजिए यहाँ से खरीदारी करी होती, ये लोएस्ट सिंक को नापता मैं, और मान लीजिए यहाँ तक मार्केट चला गया था, ठीक। आप यहाँ बैठे थे, यहाँ पे माल खरीद के बैठे थे। अब आपको पता है ये टॉप लगा, मार्केट नीचे आ रहा, आपने सोचा था कि आपको पता है फिबोनाची का रिट्रेसमेंट टूल क्या बोलता है कि 0.5 और 0.6 का लेवल गोल्डन लेवल है। अगर कोई भी कैंडल, 1 घंटे की कैंडल आपको इसके नीचे मिल जाती, तो आप डायरेक्ट माल बेचना शुरू कर देते। तो ये जो लेवल था, आप देखो ना, ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देखो, जैसे ही मार्केट में लोगों ने यहाँ से, अभी ये इतना सॉलिड आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि जब मार्केट ऊपर चला गया था, तो मार्केट में लोगों को जो यहाँ खरीद के बैठे थे, उन लोगों ने अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाया, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गया, फिर गया, फिर गया, फिर गया, फिर गया, यहाँ पे टॉप लगाया मार्केट ने समझ, ठीक है। अब हम इस फिबोनाची को बढ़ा के देखते हैं कि मार्केट में हुआ क्या। अब ये टूल, अब ये नया हाई बना, राइट। अब मैं इसको फिर चेंज करता हूँ टूल को। अब मैं कहता हूँ, अब लोगों ने वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया और ये वापस ये मार्केट में नया हाई लग चुका था। अब ये हो रहा था कि मार्केट टॉप बनाएगा, टॉप बनाएगा, टॉप बनाएगा, तो लोगों ने अपने माल जो काटे होंगे, वो कब काटे होंगे। देखिए गोल्डन लेवल क्या निकल के आ रहा है, 45,648, 45,242। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, ठीक है, जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, अब ये देखिए मार्केट कैसे नीचे आ गया, और ये डाउन ट्रेंड करके नीचे सिग्नल दे चुका है आपको। तो ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स का फॉल है ये, 1800 पॉइंट का। आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने केवल यहाँ पे फिबोनाची का टूल यहाँ पे इंटीग्रेट करके देखा था। जिन लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए हुए थे, अगर वो 0.5 और 645 648 के नीचे जैसे ही, 45,252 के नीचे जैसे ही मार्केट गया, उसने एक बड़ा फॉल दिया। मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में आ चुका है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। तो फिबोनाची टूल का यूज़ इसीलिए हम लोग करते हैं कि वो किसी भी चलते हुए ट्रेंड में कब रिवर्सल आ सकता है, कब तक आपको ट्रेंड में बने रहना है, ये बताता है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम लोग इसको किसी भी स्टॉक्स के ऊपर देख लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट। देखते हैं कोई स्टॉक देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल रिलायंस है, रिलायंस ट्रैक करते हैं हम लोग। डेली पैटर्न पे आके एक बार ट्रैक करते हैं क्या हो रहा था। तो रिलायंस में मान लीजिए यहाँ से आप नापना शुरू करते हैं, मार्केट में आपको ट्रेंड पता चल गया कि मार्केट में ऑलरेडी ट्रेंड अपवर्ड्स ही है।
लेफ्ट टू राइट चार्ट को देख लिया आपने और मार्केट में आपको पता चल रहा है कि ट्रेंड ऊपर ही की तरफ जा रहा है, तो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे माल खरीदा, रिलायंस स्टॉक खरीदा होता किसी ने अगर इस पॉइंट पे, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना था। आपने मान लीजिए यहाँ पे खरीदा था, लोएस्ट पार्ट से हाईएस्ट पार्ट को अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो आपको यहाँ पे 0.5 और 0.6 का लेवल मिल जाएगा, जो कि ये आ रहा है 1667 और 1646। तो जिन लोगों ने यहाँ माल खरीदा होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे और इस लेवल के बाद तो बेच के निकल ही चुके हैं। उसके बाद आप देखिए एक शार्प फॉल आया हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेड होता है कि जब भी 0.5 या 0.6 का लेवल ब्रीच होगा, मोस्टली 0.6 का लेवल भी अगर ब्रीच हो जाएगा तो उसके बाद एक शार्प करेक्शन देखने को मिल सकता है अपसाइड। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो अपसाइड करेक्शन मिल सकता है, और डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो डाउन साइड करेक्शन मिल सकता है। अब यहाँ से कहाँ जा सकता है, उसके लिए आपको पीछे के स्विंग ट्रैक करने पड़ेंगे कि मार्केट में लोगों ने यहाँ से भी खरीदारी करी होगी, तो अगर यहाँ से जो लोग खरीद के बैठे होंगे उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। तो अगर आप इसको और थोड़ा पीछे से कनेक्ट करके देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ऑलमोस्ट मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है उन लोगों का भी। तो ऐसे ही आपको ट्रैक करके पीछे और आगे ट्रैक करके देखना पड़ता है। फिबोनाची के अंदर एक टूल और होता है, जो ये मैं ट्रेड आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर एक चीज़ और होती है जिसको बोलते हैं ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये भी वैसे ही होता है लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। मैं इसको इसलिए आपको नहीं बता रहा था कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आपकी बढ़ सकती है, इस वजह से मैं अगर आप इसको यहीं पे यही सेम चीज़ करके देखोगे ना तो ये आपको सेम ही चीज़ बताएगा। तो इसलिए मैं आपको वो चीज़ें नहीं बताना चाह रहा था, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। आपको स्विंग पकड़ के ट्रेड समझना पड़ता है, कहाँ पे टूल को स्विंग को पकड़ना है, कहाँ नहीं पकड़ना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्विंग के बारे में भी समझना पड़ेगा, प्राइस एक्शंस के बारे में भी समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसकी जगह पे केवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ट्राई करते हो तो ये आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली लेटेस्ट लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना है अगर आप डाउन ट्रेंड में हो, और अगर आप अप ट्रेंड में हो तो आपको सिंपली हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को कनेक्ट कर देना है। और मैं इसी में आपको थोड़ा सा पीछे से एक बार ट्रेंड में चल के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल रिलायंस जो है, थोड़ा सा पीछे चार्ट में एचडीएफसी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं अगर हम लोग एक महीने के पैटर्न पे, कि आप स्टॉक्स लॉन्गर पैटर्न के लिए होल्ड करना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, तो मंथली, 6 मंथली, 12 महीने के पैटर्न पे क्या चल रहा है तो उसको आप ट्रैक कर सकते हो। अब इसमें देखिए आपको क्लियर दिख रहा है कि ये आपका लेटेस्ट लोएस्ट पार्ट था और ये आपका नया हाई लगा था, ठीक है। ये आपका पॉइंट लेटेस्ट हाईएस्ट पॉइंट था, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत जगह से नापे, ये लेटेस्ट स्विंग बना था और ये आपका हाईएस्ट पॉइंट बना था, ठीक है। अगर आप इसको फिबोनाची टूल के थ्रू यूज़ करते हो, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, तो आप इस चीज़ को समझो ये 6 महीने का पैटर्न है, राइट। 6 महीने के पैटर्न पे आपको पता है कि यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है कि 1462 और 1519, ये आपके दो लेवल है जो 0.5 और 0.6 के लेवल पे आ रहे हैं। अगर मार्केट किसी भी टाइम इस लेवल के नीचे, इस दोनों लेवल मोस्टली आप समझिए इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो आपका एक जो ये ट्रेंड 6 महीने का जो ट्रेंड यहाँ से चालू हुआ था वो किसी भी कारणवश अगर यहाँ से नीचे कैंडल क्लोज कर देती है तो वो आपका एक ट्रेंड रिवर्सल के अंदर माना जाता है, और जनरली लोग थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। एचडीएफसी में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, वो कितना करेक्शन आएगा उसको जज करने के लिए आप फिबोनाची यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे प्राइस एक्शन रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग ये जज कर सकते हैं। इसी को अगर आप एक बार वीकली पैटर्न पे देखेंगे, जिसको लोग स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी यूज़ करते हैं, तो मैं थोड़ा सा वीकली पैटर्न पे भी आपको दिखा देता हूँ कि यही एचडीएफसी स्टॉक अगर आप वीकली पैटर्न पे ट्रेड कर रहे होगे तो यहाँ पे देखेंगे आप लेटेस्ट लो जो आपका लगा था वो यहाँ पे था, राइट। यहाँ से मार्केट हाई बनाया, करेक्ट, एचडीएफसी ऊपर चलता चला गया, लेटेस्ट जो लोएस्ट लगा था वो यही था, ठीक है, प्रीवियस। या आप इसको भी ले सकते हो, ठीक है। ये 30 मई की बात है, मान लीजिए यहीं से ले लेते हैं, यहाँ पे माल आपने खरीदा है और मार्केट ने हाई लगाया और मार्केट अभी 0.3% मतलब जितना आपने माल खरीदा है ऑल टाइम हाई से 38 to 40%, 30-40% के बीच में आ चुका है, ड्रॉप हो चुका है, ठीक है। अब वो जैसे ही ये 0.5 है, 0.6 है, जैसे ही वो इस लेवल के नीचे आएगा एचडीएफसी, आप इस चीज़ को समझिए रहना,
ये मैं जो नीचे से माल खरीदे हैं उनके लिए। जैसे ही HDFC 1514 का भाव या 1456 के भाव के नीचे आता है, ये दो लेवल, ये क्रूशियल लेवल है, ठीक है। ये दोनों जो आप पूरा रेंज बना लिया करो, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रेंज होती है। इसके नीचे आएगा तो एक शार्प करेक्शन देखने को HDFC के अंदर मिल सकता है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। होप आई यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। अब इसी चीज़ में जो लोग माल बेच के बैठ रहे हैं, ऊपर से जो लोग बेचना शुरू कर दिया, अब उनका आप समझो, उनके लिए क्या करना है। उनके लिए कुछ नहीं करना है। आपने पता है कि पहले मैं स्विंग डे से मैं बोलता हूँ कि जिन लोगों ने यहाँ पे माल खरीदा होगा, ठीक है, लेटेस्ट लो तो सॉरी लेटेस्ट लो से आपने लेटेस्ट हाईएस्ट को पार्ट को कनेक्ट किया, पॉइंट को, ये देखिए आपने पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, राइट, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है गाइस, बट कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और ये ऑलमोस्ट सभी लोग यूज़ करते हैं, हर पैटर्न, हर टाइम फ्रेम पे, हर जगह पे ये यूज़ होता है ट्रेडिंग के अंदर। तो ये आप समझो, इस चीज़ को समझ लोगे तो आपको रोज़ बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस चीज़ को लेकर। आप देखो, मैंने लेटेस्ट स्विंग, ये स्विंग से स्विंग को नाप दिया, इस स्विंग का लोएस्ट पार्ट से मैंने इस स्विंग को नापा। मान लीजिए आपने यहाँ से पोजीशन बनाई होती, इसका 0.5 और 6 का लेवल यहाँ पे था, राइट। ये जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग दी, आप देखो कितना तेज वो गया है नीचे, करेक्ट। तो मैं यही समझा रहा हूँ कि ये जब भी स्टॉप लॉसेस स्वीप होंगे लेटेस्ट स्विंग्स के आसपास, तो आपको बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा, राइट। मैं यही आपको समझा रहा हूँ। अब जिन लोगों ने यहाँ पे माल बेचा होगा, आप समझो ये जो वीक है, ये जो पिछला स्विंग है, ठीक है, इस स्विंग पे जिसने भी माल बेच के बैठे होंगे, HDFC को जिसने शॉर्ट किया होगा, 1704 के आसपास के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा होगा, मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहाँ तक लिया होगा लोगों ने, 1757 ऑल टाइम हाई के आसपास फॉर एग्जांपल। अब आप देखो, अगर किसी भी वजह से मार्केट इस 0.5 और 6 की रेंज जो है इनकी, वो आ रही है 1657 और 0.5 की है 1642, लगभग 14-15 रुपए का ये जो रेंज है ना, ये रेंज के ऊपर मार्केट निकला अगर, तो ये वाले लोग जो होंगे ना, यहाँ वाले, ये पैनिक होने लगेंगे, वो कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे फेंकने की। लेकिन अगर इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, कोई भी ग्रीन कैंडल बना दी ऐसे करके पिन बार टाइप की, ठीक है, तो मार्केट इन लोगों के स्टॉप लॉस खाएगा और यहाँ पे एक शार्प मूव आएगा, हो सकता है वो इन लोगों के भी स्टॉप लॉस हिट कर दे। ये आप समझिए कि कब आपको निकलना है। ये मैं क्यों इतने बार बार इस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जो आपको रिवर्सल्स बता देगा, कब तक मार्केट में बैठना है। ये सभी बड़े प्लेयर्स भी यूज़ करते हैं और जितने भी अच्छे ट्रेडर्स हैं वो अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में इस चीज़ को ज़रूर रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। आप कभी भी ऊपर ऊपर जा रहा है तो करेक्शन हो रहा है, करेक्शन हो रहा है, ये करेक्शन हो रहा है, कब आपको निकलना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ी ना है कि आप यहाँ से बैठे हो और पूरा यहाँ तक बैठे रहोगे, ऐसे भी तो हो सकता है नीचे चला जाए। तो वाई टू लूज मनी विच यू हैव ऑलरेडी अर्न। आप अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा केवल छोड़ सकते हो। तो मार्केट ने बोला कि मार्केट जब भी चलता है तो वो 0.5 का डिप लेगा, 0.6 से फिर चला जाएगा, फिर लेगा, फिर लेगा, फिर लेगा, लेकिन जैसे वो नीचे चला जाएगा इस लेवल पे, जो कि जनरली 0.56 का होता है, तो वो नीचे आ जाएगा, करेक्ट। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है जिसको चार्ट के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो। और इसी में यही चीज़ ये भी बताई गई है कि मार्केट अगर नीचे जा रहा होगा, मार्केट गया, स्विंग बनाया, नीचे आया, फिर गया, स्विंग बनाया, नीचे आया, फिर गया, स्विंग बनाया, नीचे आया, ये जो स्विंग्स आ रहे होंगे ना, ये जो लेवल होते हैं, ये स्विंग बनता है। या वो ऊपर जा रहा है तो ये जो स्विंग बना रहा है, आप समझो इस चीज़ को, ये जो स्विंग बन रहा है ना, ये ये जो स्विंग बन रहा है ना, ये ये सारे जो स्विंग होते हैं जनरली 0.5 0.6 के पास से बनते हैं, चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में हो। जब भी ये स्विंग कटता है, ये मार्केट जब भी इन स्विंग को काटेगा तो एक फास्ट मूव मिलेगा। जब भी इस स्विंग को काटेगा मार्केट, एक फास्ट मूव आएगा। इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ये चीज़ आपको इस टूल के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से आप प्लान कर सकते हो, डेली पैटर्न्स पे भी और अपने इंट्राडे ट्रेडिंग में भी और लॉन्गर पैटर्न में। मैंने आपको स्टॉक के का भी एनालिसिस करके दिखा दिया और मैंने आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करी समझाने की। वीडियो लंबी हो गई होगी, बट आपके प्यार, आपकी मोहब्बत, आपके आप जितना मुझसे
जुड़ोगे वीडियोस के अंदर, जितना ज़्यादा आप अपने फीडबैक्स दोगे उतना ज़्यादा मैं वीडियोस को और अच्छे लर्निंग वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। और याद रखिए, ट्रेड फॉर गेन जो भी वीडियोस बना रहा है वो सारी वीडियोस केवल और केवल लर्निंग पर्पस के लिए। हम किसी भी प्रकार का टिप्स नहीं देते हैं, हम केवल एडुकेट कर रहे हैं आपको कि आप अपनी ट्रेड्स फुल प्लान कर सके, कैसे हम लोग ट्रेड एनालाइज करते हैं, क्या साइकोलॉजी ऑफ माइंड होनी चाहिए, क्या मनी मैनेजमेंट करना चाहिए, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं। मैं हर तरीके के आने वाले टाइम में मैं आपको लगभग लगभग सभी तरीके के इंडिकेटर, सभी तरीके के प्राइस एक्शन, वॉल्यूम ब्रेकआउट्स, चार्ट ब्रेकआउट्स, पैटर्न सब कुछ सिखाने वाला हूँ। और दैट इज़ ऑल गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन यूट्यूब। हम लोग के बहुत सारे प्लेलिस्ट क्रिएट हो रहे हैं, टीम उस पर काम कर रही है, आपको मिलता रहेगा। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना हमें ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।